आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे थर्ड, रेशियो टू मूविंग एवरेज, और हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है भैया, आगे के दोनों में से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बट इसकी पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है कि ये एग्जाम में आ जाएगा। ये सब एक जैसे हैं, आसान है, एक से एक लिंक करते हैं, बट रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। बहुत भारी भरकम सिलेबस है आपका। हाँ जी। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द सीजनल इंडाइसिस बाय द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। नाम क्लियरली नाम मेंशन होगा और वो क्लियर है आपके पास में, द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो आपको वही काम, कल वाले सारे स्टेप आपको याद है क्या करना है आपने, उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। और लास्ट में थोड़ा चेंज होगा, उस चेंज को मैं बताऊंगा, पर फिलहाल वन बाय वन वैसे ही करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 1985 का आपके पास में फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस है, सेकंड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर की परफॉर्मेंस है। उसके बाद 1986 की भी इस तरीके से 4 क्वार्टर की परफॉर्मेंस, 87 की भी 4 क्वार्टर की परफॉर्मेंस आपके सामने। तो सबसे पहले आप हर ईयर की चारों क्वार्टर की परफॉर्मेंस को आप वर्टिकली ले लो। कल की तरह ही करेंगे हम इसको, थोड़ा सा हम कम स्पेस को कवर करेंगे। देखिएगा 1985, 1985 दिख रहा है ना आपको? नहीं दिखे तो आप बता देना। हाँ, दिख रहा है 1985। तो 1985 में सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। तो 1985 में फर्स्ट क्वार्टर आपका क्या है? 68। क्लियर है बच्चे? एक इसको बेसिकली ये हमारे पास डेटा है, इसको हम ओ भी बोलते हैं। 68, 62, 61 एंड 63। अब हमारे पास में 1986 है, 1986। इस 86 के चारों क्वार्टर ले लीजिए। फर्स्ट क्वार्टर 65, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। बड़े ध्यान से लिखना, सावधानी से, सामने सामने, नहीं तो कल एक गलती हुई थी ना, वो गलती आज भी हो सकती है अगर ध्यान से लिखेंगे तो। 58, 61 एंड 61। 1987, 1987 फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। क्या है हमारे पास में? 68, 63, 63, 67, ये हमारे पास में जिसको मैं ओ नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले वही काम आपको दोबारा से करना है। क्या? कि इन चारों का आपको सम करना है। क्लियर है? कैलकुलेटर अपने हाथ में उठा लीजिए और शुरू हो जाइए। आप तीन ही पकड़ा है मैंने इसमें तो भी। इन चारों का सम लिखना है और इसके बीच में लिखना है आपने। ठीक है बच्चे? तो आपके पास में 68 प्लस 62 प्लस 61 प्लस 63 टू 54। अब आप यहां देखें, ये हो गया ना इसके बीच में। अब ये चारों हैं तो जस्ट इसके बीच में ये यहां आएगा। ठीक है बच्चे? और वो क्या होगा? 62 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65, 251। और थोड़ा साफ लिख लेते हैं भाई साहब, यही कल 251। अब उसके बाद फिर ये 4। ठीक है, 1 2 3 4, और ये चारों का मिड पॉइंट कौन सा आएगा आपका? ये आएगा। सिक्सटी वन प्लस 63 प्लस 65 प्लस 58, 247। अब इसके बाद ये 1 2 3 4, 63 से 63 प्लस 65 प्लस 58 प्लस 61, 63 प्लस 65 प्लस 58 प्लस 61, 63 प्लस 65
प्लस 58 प्लस 61 247 247। अब यहां पर आप देखेंगे इस चारों को लेंगे 65 से। 65 प्लस 58 प्लस 61 प्लस 61 245। इन चारों के बीच में यह वाली स्थिति है 245 245। अब आपके पास में ये चार आएंगे 68 से 58 से 58 प्लस 61 प्लस 61 प्लस 68 248 248। फिफ्टी एट प्लस 61 प्लस 61 प्लस 68 248। अब आपके पास में ये चार आएंगे 61 से 61 प्लस 61 प्लस 68 प्लस 63 253 253। ठीक है बच्चे, अब आप यहां देखेंगे ये आपके पास में क्या है, क्वार्टरली टोटल है आपका। क्या है ये? क्वार्टरली टोटल, ये तो डैश टोटल। हाँ जी, कवर हो चुका है। अब नीचे से आएगा ये 61 प्लस 68 प्लस 63 प्लस 63 255 255। यहां तक कवर हो चुका है। अब ये आएगा लास्ट में और ये यहां आएगा 68 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 67 261। नीचे के दो खाली होंगे। ये क्लियर है? अब 2 पीरियड टोटल वही काम कर रहे हैं कल वाला, बस थोड़ा सा चेंज लास्ट में आएगा, वो बता दूंगा मैं भी। 2 पीरियड टोटल, 2 पीरियड टोटल में आप इसका टोटल करेंगे, यहां लिखेंगे। ठीक है, और 254 प्लस 251 505। उसके बाद फिर आप इसका सम करेंगे 251 प्लस 247 251 प्लस 247 यहां लिखेंगे आप 498। उसके बाद फिर आप इसका करेंगे 247 प्लस 247 494 4। अब आप इसका करेंगे 247 प्लस 245 492। उसके बाद इसका करेंगे आप 245 प्लस 248 493। आगे सॉल्व करें 248 प्लस 253 501। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास में
ये करेंगे इसका सम 253 प्लस 255 508 508 ही इसके सामने आया है, ठीक है। और उसके बाद उसके सामने जाएगा, क्या हैगा हमारे पास में 255 प्लस 261 516, ये हो गया। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? कल से टाइम चेंज कर देंगे थोड़ा सा, ऐसा है ना कि अभी मुझे, अभी आप एफएम के ले लो जो आपको जरूरत लगती है, तो क्योंकि मुझे इस समय सिलेबस को डेडलाइन के अंदर अंदर कवर करना है, और मैं पहले इस यूनिट से बाहर निकलूं, क्योंकि आपके मन में ऐसी बातें आ रही हैं कि अभी हमारा ये भी नहीं हुआ, अभी हमारा वो भी नहीं हुआ, तो मैं जल्दी से चाह रहा हूं कि भैया ये जो हमारा यूनिट है ये कल परसों तक में मैक्सिमम खत्म कर दूं, ताकि आपके पास में एक लास्ट मिनट प्रोबेबिलिटी है जो कि ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटा टॉपिक है, मेरे पास में करवाने के लिए 10-12 दिन रह जाएंगे, मैं आराम से लास्ट मिनट पे फोकस कर सकता हूं, फिर एक यूनिट रहेगा। इसलिए मैं क्लासेस को जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं क्लासेस को वैसे कवर कर रहा हूं। और एग्जाम टाइम है तो पहले आपकी बिजनेस स्टैट्स की रेगुलर क्लासेस थी, तो अब बाकी जो भी क्लासेस थी सबको रेगुलर कराया मैंने, तो इसलिए टाइम जैसे जहां मिल रहा है वहां पे मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लासेस से उस चीज का ध्यान रखेंगे ताकि आपकी टाइमिंग क्लैश ना हो। आज हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखेंगे। आज 5:30 क्लास रखी थी आपकी, पहले 5:30 में क्या हुआ कि फिर मैं क्लास में पहुंच ही नहीं पाया दूसरी क्लासेस से, वो फिर अगली क्लास का टाइम हो गया, वो क्लास कैंसिल करा, फिर एक क्लास कैंसिल हो जाती तो मैंने बोला बाद में भी, क्लास के बाद में भी एंड में भी पढ़ा दूंगा मैं, तो वही मैंने फिर कर रहा हूं। लेकिन मुझे क्लास लेनी है सिलेबस को ढंग से, और कोई मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा, ये ऐसा देख लो खत्म, मैं आराम तसल्ली से करवा रहा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, देखो प्रस्तुतिकरण मेरी देखिए बड़े प्यार से हो गया। अब आपके पास में पता है कि 4 साल का 4 साल का डिवाइडेड बाय 8 करोगे, डिवाइडेड बाय 8, 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 डिवाइडेड बाय 8। चलिए कोल्ड भी हुआ पड़ा है, हाँ जी करिए। अब फाइंड कर रहे हैं हम टी, सीजनल फ्लक्चुएशन, टी, इस पे कलर चलेगा नहीं, कौन सा रंग लें भैया, येलो ले लें, ग्रीन ले लें, रेड ले लें, ग्रीन, येलो ले लेते हैं, येलो ही ठीक चलता है। टी 505 डिवाइडेड बाय 8, 63.125, 498 डिवाइडेड बाय 8, 62.25, 494 डिवाइडेड बाय 8, 61.75, 492 डिवाइडेड बाय 8, 61.5, 493 डिवाइडेड बाय 8, 61.625, 501 डिवाइडेड बाय 8, 62.625,
508 डिवाइडेड बाय 8, 63.5, 516 डिवाइडेड बाय 8, 64.5। अब ये हो गया हमारे पास में, क्या हो गया, टी हो गया। सर प्रोबेबिलिटी कब होगा? प्रोबेबिलिटी ये है कि मंडे को आपका स्टार्ट हो जाएगा। डन बच्चे? आपके पास टी आ गया। अब आप अपना रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीजनल रेशियो, रेशियो आप O अपॉन टी इंटू 100 फॉर्मूला रहता है, O अपॉन टी इंटू 100। अब आपके पास में सबसे पहले तो दोनों पे 68 पे डैश लगाइए, 62 पे डैश लगाइए, कुछ नहीं है यहां पर आपके पास में। तो क्या है 61, मैं एक लिख देता हूं क्या रहेगा, 61 डिवाइडेड बाय 63.125 इंटू 100। समझ रहे हैं आप क्या रहेगा? तो आप करेंगे 61 डिवाइडेड बाय 63.125 इंटू 100, तो आपके पास में रहेगा 96.63। इसी को समझिए जरा आप। अब 96.63 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट ले लीजिए, 96.6 ले लीजिए आप। ठीक है, एक डिजिट ले लो, अरे चलो 2 डिजिट ले लो, खुश रहो। तो 90.63, ये तो एक पॉइंट डिजिट लेना आपने, एक ले लो, दो पैसे पॉइंट का 2 डिजिट लेते हैं। देखो क्या है बताता हूं मैं, 96.633 है, 2 डिजिट ठीक है। अगर ये वाला डिजिट है ना 5 से ऊपर होता है, थर्ड वाला, तो इसको एक बढ़ा देते हैं, ये फिर 64 हो जाता। 5 से नीचे है तो इसको अवॉइड करो और बस यही रहने दो, समझे? ऐसे होता है। अब आपके पास में इसी तरीके से करेंगे आप, ये आपके पास 61 डिवाइड हो गया ना, अब आपके पास में होगा 63 डिवाइडेड बाय 62.25, 62.25 इंटू 100, ये आपका हो गया 101.20। ठीक है बच्चे, 1 2 3 4 क्वार्टर हो गए ना आपके पास में, जिसमें ये इसके सामने है ना, ये हो गया 63 डिवाइडेड बाय 62.25 इंटू 100। अब उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर आइए, 61 डिवाइडेड बाय 61, 65 डिवाइडेड बाय 65 डिवाइडेड बाय, ये ले लो मार्क कर लो, 65 डिवाइडेड बाय 61.75 इंटू 100। तो यहां पर आपके पास में आएगा 105.26। अब उसके बाद 58 डिवाइडेड बाय 58 डिवाइडेड बाय 61.5 डिवाइडेड बाय 61.5 इंटू 100, 94.30। और उसके बाद फिर आपके पास में 61 डिवाइडेड बाय 61.625 इंटू 100, 98.98। ठीक है,
क्लियर है ना? आगे आप देखेंगे फिर से 61 डिवाइडेड बाय 62.625 into 100 97.40। अब आपके पास में 68 डिवाइडेड बाय 63.5 into 100 107.08। अब आपके पास में लास्ट वन 63 डिवाइडेड बाय 64.5 into 100 97.67। दिस वन। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, आप ये बताइए जरा। पॉइंट के बाद आप एक डिजिट ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका आप टेबल बना देंगे। कैसे बनाएंगे? वही फर्स्ट क्वार्टर 1985, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर डैश, सेकंड डैश आया और थर्ड में आया आपका 96.6। ले लो इसको, 96.6 लो, एक ही डिजिट लो। अगर ये होता ना आपके पास में 5 से ऊपर तो उसको मैं ले 6 होता, उसको 7 लिख देता। 101.2 1986 ले लो आप, 105.2 94.3 98.98 है, जिसको 10 कर सकते हो आप, 100 कर सकते हो, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आप 0.9 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आधा पॉइंट से। और 97.4। आगे आपके पास में आ गया 1987 107.08 और 97.67। तो 97.7 ले लो आप उसको, 97.7 डैश डैश। अब आप इनका सम करो टोटल। टोटल करें इसका फटाफट। जो टोटल करेंगे आप 105.2 प्लस इसका वर्टिकल टोटल करेंगे 107.08 212.28। यहां पे 94.3 प्लस 97.7 97.7 192। यहां पर 96.6 प्लस 98.9 195.5 101.2 प्लस 97.4 198.6। ये आपके पास में आ गया। क्या आ गया आपके पास में? टोटल आ गया। अब आपके पास कितने टोटल है? ये है 2 का, तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड 2, तो क्या हो जाएगा? क्वार्टरली एवरेज आ जाएगा। तो इसको करेंगे आप 212.28 डिवाइडेड बाय 2 106.14 192 डिवाइडेड बाय 2 तो हो जाएगा आपका 96। 195.5 डिवाइडेड बाय 2 195 डिवाइडेड बाय 2
97.75 आ गया, और 198.6 डिवाइडेड बाय 2 99.3 आ गया। क्लियर है बच्चे? ये आपके पास में क्या आ गया? ये आपके पास में क्वार्टरली एवरेज आ गया। अब आपके पास में जनरल एवरेज निकालोगे, इन सबका सम करो। 106.14 प्लस 106.14 प्लस 96 प्लस 97.75 प्लस 99.3, तो आपके पास में 399.19 एंड डिवाइडेड बाय 4 आपके पास में आया 99.7975। ठीक है ना? अब आप सीजनल वेरिएशन निकालोगे, सीजनल वेरिएशन ऑफ Q1, तो कैसे निकालोगे? क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज और इनटू 100। तो 1 का निकाल रहे हो तो क्वार्टरली एवरेज 1, तो फर्स्ट का क्वार्टरली एवरेज क्या आया आपका? 106.14। जनरल एवरेज क्या आया आपका? 99.79 और इनटू 100। तो आप सॉल्व करेंगे, 106.14 डिवाइडेड बाय 99.79 इंटू 100, तो क्या है आपके पास में? आपके पास में रिजल्ट आया 106.36। इसी तरीके से आप जो है सीजनल वेरिएशन Q2 का भी निकाल सकते हो, Q3 का भी निकाल सकते हो। तो बच्चे ये हमारा आज का एक मेथड था, कल वाले मेथड था, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज है और हो गया। तो टाइम इतना आसान है